फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रीति। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल सेल के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था। प्लांट सेल क्या होती है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका स्ट्रक्चर किन किन सेल ऑर्गेनेल से मिलकर बना होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम जानने वाले हैं एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल क्या होती है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं और वो ऑर्गेनेल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो टॉपिक है एनिमल सेल, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल बायोलॉजी का और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनिमल सेल के बारे में पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Animal cell. An animal cell is the fundamental functional unit of life of all animals. तो एनिमल सेल क्या है? एक फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट है किसकी? जितने सारे एनिमल्स हैं उनकी। जिस टाइप से कोई भी अगर इंडिविजुअल लाइक हम है या एनिमल्स है या प्लांट है, तो उन सभी की जो बेसिक यूनिट है लाइफ की वो क्या है? सेल है। सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ की। इसी टाइप से एनिमल जो होते हैं उनकी भी बेसिक यूनिट जो है, फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है। Next, animal cells were first observed in 17th century when microscopy was invented. Robert Hooke, an English natural philosopher, was the first to describe microscopic pores, which he later called cells. तो सेल की जो डिस्कवरी थी, सबसे पहले सेल को, एनिमल सेल को 17th सेंचुरी में रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सबसे पहले सेल को विजुअलाइज किया था अंडर द माइक्रोस्कोप। कोर्क सेल से उन्होंने इसको विजुअलाइज किया था। जो एक इंग्लिश नेचुरल फिलोसोफर थे, उन्होंने फर्स्ट ये डिस्क्राइब किया था जो सेल होती है वो उन्होंने देखा था कि वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर लाइक्स होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन पोर्स को उन्होंने सेल नाम दिया। तो इसलिए रॉबर्ट हुक को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। सेल को सबसे पहले अंडर द माइक्रोस्कोप विजुअलाइज किया था। तो रॉबर्ट हुक, ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में आता है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एनिमल सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप 17th सेंचुरी में ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट, एनिमल सेल आर यूकैरियोटिक सेल्स और सेल विद द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो एनिमल सेल्स जो होती है वो यूकैरियोट सेल होती है। जितने सारे एनिमल होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं और ये जो सेल होती है इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब इसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो होगा न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, एनिमल सेल ऑल्सो कंटेन अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और टाइनी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो एनिमल सेल जो होती है वो कंटेन करती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और स्मॉल सेलुलर स्ट्रक्चर उसका होता है। छोटे छोटे सेलुलर ऑर्गेनेल जो है वो कंटेन करती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल के स्ट्रक्चर में। अब हम सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये सेल का एक स्ट्रक्चर है, सेल का डायग्राम बनाया गया है। इसमें सेल का जो स्ट्रक्चर है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड गोल्जी अपैरेटस होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, सेंट्रियोल होता है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी वेसिकल्स होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम्स होते हैं और साइटोप्लाज्म होता है। तो ये बेसिक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें जो एनिमल की जो सेल है वो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल जो हैं उनसे मिलकर बनी होती है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल क्या करते हैं? ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पर एवरी जो ऑर्गेनेल है उनका अपना एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू वो वर्क करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है? एनर्जी का काम करते हैं, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जितनी सारी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। लाइसोसोम क्या है? वो स्टार्च वगैरह को क्या करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उनको स्टोर करके रखता है। तो जितने सारे सेल ऑर्गेनेल हैं एनिमल सेल में, उनका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जिसके थ्रू वो वर्क करते हैं। तो चलिए अब हम एक एक जो ऑर्गेनेल है उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ए टिपिकल सेल एनिमल सेल वॉल कंप्राइज द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। तो एनिमल सेल वॉल जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल वॉल से मिलकर सेल ऑर्गेनेल से मिलकर बनी होती है। तो फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन।
ए सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब सेमी परमिएबल मीन्स सबस्टेंस की एंट्री और एग्जिट होगी जो सबस्टेंस की, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होगी। तो सेमी परमिएबल थिन लेयर होती है, थिन लेयर ऑफ प्रोटीन एंड फैट सराउंडिंग द सेल। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये एक थिन लेयर होती है जो प्रोटीन और फैट से बनी होती है, जो सराउंडिंग्स होती है किसके, सेल के। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या होता है, द प्राइमरी रोल इज टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट, एनिमल सेल को प्रोटेक्ट करती है सराउंडिंग्स का जो इन्वायरमेंट है उससे। तो ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट सराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अराउंड होता है। इट ऑल्सो रेफर टू एज द न्यूक्लियर एनवलप, और इसे हम न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। एनवलप मीन्स कवरिंग, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सराउंडिंग्स है न्यूक्लियस के, इसलिए इसे न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग्स एक लेयर होगी जिसे हम न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। It is an organelle that contains several other sub-organelles such as a nucleolus, nucleosome and chromatin। तो न्यूक्लियस क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिल है जो कंटेन करता है बहुत सारे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोसोम और क्रोमेटिन, इन सबको कंटेन करता है कौन, न्यूक्लियस। एंड इट ऑल्सो कंटेन डीएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को कंटेन करता है, जितनी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है। तो इसलिए न्यूक्लियस को सेल ऑफ द माइंड भी बोलते हैं। सेल का माइंड किसे बोलते हैं हम, न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, सेल में जितनी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, डीएनए होगा, उसको स्टोर करके रखता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है, सेल का माइंड किसे बोलते हैं, तो न्यूक्लियस को सेल का माइंड बोलते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। इट इज एन स्मॉल ऑर्गेनिल फाउंड नियर टू न्यूक्लियस विच हैज अ थिक सेंट्रल विद रेडिएटेड ट्यूब्यूल्स। तो सेंट्रोसोम क्या होंगे, छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होते हैं, और उनके पास एक जो थिक वो होती है, ट्यूब्यूल्स होती हैं, लाइक ऐसी माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो होती हैं जो उसके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होती है। तो सेंट्रोसोम छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ऑर्गेनिल होंगे जो न्यूक्लियस के पास मिलते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स, जिसे सेल वेसिकल्स भी बोलते हैं। तो दे आर राउंड ऑर्गेनिल सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन एंड कंप्रोमाइजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन, एक्सक्रिएशन एंड इन दी सेल रिन्यूअल प्रोसेस। तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, राउंड सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन से जिनकी कवरिंग होती है, और ये क्या करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं किसको, डाइजेस्टिव एंजाइम को, जो एंजाइम हेल्प करते हैं किसमें, डाइजेशन में, एक्सक्रिएशन में और सेल की रिन्यूअल प्रोसेस में। तो लाइसोसोम को स्टमक ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जितना सारा वेस्टेज होगा उसको स्टोर करके रखते हैं। तो लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, स्टमक ऑफ द सेल। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, ए जेली लाइक मटेरियल विच कंटेन ऑल सेल ऑर्गेनिन। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेल लाइक मटेरियल होता है, सबस्टांस होता है जो सेल के अंदर मिलता है। लाइक जैसे ये सेल है, इसके अंदर का जितना सारा एरिया होगा इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये जेल लाइक अपीयरेंस होती है इसकी, और ये कंटेन करता है जितने सारे सेल ऑर्गेनिल हैं उन्हें, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, इन सबको कंटेन कौन करता है, साइटोप्लाज्म। तो एनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये मिलता है, अंदर का जितना सारा एरिया है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, क्योंकि ये सारे जितने सेल ऑर्गेनिल हैं उनको कंटेन करता है। नेक्स्ट है गोल्जी अपैरेटस, ए फ्लैट स्मूथ लेयर्ड सैक लाइक ऑर्गेनिल विच इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग इन पार्टिकल्स थ्रू आउट द सेल। तो गोल्जी अपैरेटस क्या होता है, एक फ्लैट स्मूथ लेयर होती है, सैक लाइक ऑर्गेनिल होता है, सैक लाइक उसकी अपीयरेंस होती है, और जो कहाँ लोकेट होता है, नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास इसकी लोकेशन होगी। और ये किस में इन्वॉल्व होता है, पैकेजिंग में, स्टोरिंग में और पार्टिकल्स की ट्रांसपोर्टिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन, गोल्जी अपैरेटस। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया।
दे आर स्पेरिकल और रोड शेप ऑर्गेनिल विद इन द डबल मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्पेरिकल शेप, रोड शेप ऑर्गेनिल है, डबल मेम्ब्रेन लेयर इसका स्ट्रक्चर होता है, और दे आर दी पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में आता है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हमने एनिमल सेल के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर कैसा होता है, एनिमल सेल क्या होती है और कौन कौन से सेल ऑर्गेनिल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।